नमस्कार, लाइव सब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रुति गोयल। आज हम बात करेंगे जो 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आ गए हैं। तो आज हम इस बात पर विश्लेषण करेंगे कि मोदी जी क्यों नहीं जीत पाए, उन्हें हार का सामना क्यों करना पड़ा, जबकि पिछले 2 बार मोदी जी को जो सफलता हासिल हुई, इस बार वो सफलता उन्हें क्यों नहीं मिल पाई। 2019 के चुनाव में उन्होंने 330 सीटें जीती थी और इस बार अनुमान था कि 370 सीटें वही जीतेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। क्यों लोग निराश रहे, इन्हीं फैक्टर्स पे हम बात करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर रहा महंगाई का, जो लोगों को उम्मीद थी कम होगी, पर उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। महंगाई बल्कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस बार तो और ज़्यादा आसमान छूने लग गई। दूसरा, बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी का सबसे बड़ा कारण बढ़ती हुई वो और भी लोगों को क्यों नज़र आ रही है, प्राइवेटाइजेशन। जो भी सरकारी संस्थाएं, उनका जो मोदी जी प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, उसका नतीजा आप लोग खुद भी सोच सकते हैं आखिर क्या होगा। एक तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, दूसरा सरकारी सुविधाएं भी कम हो जाएंगी। कैसे लोग फिर सस्टेन करेंगे। इस बात में दो राय नहीं कि मोदी जी ने गरीबों के लिए तो बहुत कुछ किया, पर मिडिल क्लास पूरी तरह निराश होती नजर आ रही है। बात करते हैं मोदी लहर क्यों नहीं चल पाई। इसके भी कई कारण रहे। विपक्ष इस बार मजबूत हुआ, इंडिया गठबंधन ने मानो घेर लिया मोदी जी को। पक्ष मजबूत हुआ और लोगों का गुस्सा कई बातों पर फूटा। एक तो चुनाव से कुछ दिन पहले ही 2 मुख्यमंत्री को जेल में डलवा दिया, और देखा जाए तो मोदी जी ऑपोजिशन को तंग करने में जुटे रहे, जो लोगों के सामने बहुत आसानी से आ गया। ईडी की रेड, आईटी की रेड, क्या क्या रेड में नहीं बच गए करते रहे वो, और अपने लोगों को बचाते रहे। बीजेपी भी कोई दूध की धुली तो नहीं है, पर साफ नजर आ रहा है कि उन्होंने अपने लोगों को पूरी तरह बचाया है। कोरोना मैनेजमेंट भी लोगों को निराश किया। कोरोना की महामारी ने पता नहीं कितने घर नहीं उजाड़ दिए, और ऐसे में सरकार को और ज़्यादा होशियारी से मैनेज करना चाहिए था। कितने परिवार, कितने लोग मानो उजड़ गए, इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं। कई राज्यों में एग्जिट पोल में उम्मीद थी कि मोदी जी पिछली बार से ज़्यादा जीतेंगे, पर नतीजा उल्टा निकला। हम देख सकते हैं राजस्थान, बंगाल, इसके नतीजे क्या हैं। एग्जिट पोल में ज़्यादा का था उम्मीद, पर वहाँ इन्हें पिछली बार के भी मुकाबले कम सीटें मिली। और यूपी, जहाँ हमने देखा पिछले 10 सालों में ज़्यादा बदलाव आया है, वहीं अब इनका कम हो गया। जानते इसका नतीजा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के साथ ही इनकी कम बन रही है, जबकि यूपी में सबसे ज़्यादा सुधार होने के बावजूद शायद यही वजह रही इनकी अपने ही लोगों से नहीं बन रही, जिस वजह से इन्हें यूपी में सीटें कम मिली है। अयोध्या में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद, ये वहाँ से हार गए। अमेठी में जहाँ स्मृति ईरानी पिछले साल जीत गई थी, राहुल गांधी को हरा दिया था, इस बार स्मृति ईरानी को भी हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी भी इस बार हावी रही मोदी जी पर। मोदी जी को ज़रूरत है कि अब गठबंधन से तो वो सरकार बना पा रहे हैं, अब इस बार पर होशियारी से और भी ज़्यादा उससे चलें, क्योंकि नहीं तो लोगों में जो ये भाव आता जा रहा है कि वो तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाह होते जा रहे हैं। इस बार ज़रूरत है कि वो अपनी इमेज को ठीक कर लें।